कविता का शीर्षक है सीलमपुर की लड़कियां। सीलमपुर की लड़कियां बेटी हो गईं, लेकिन इससे पहले वे बूढ़ी हुई थीं। जन्म से लेकर 15 साल की उम्र तक उन्होंने सारा परिश्रम बूढ़ा होने के लिए किया। 15 साला बुढ़ापा, जिसके सामने 60 साला बुढ़ापे की वासना विनम्र होकर झुक जाती थी और जुग जुग जियो का जाप करने लगती थी। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह और एमटीवी के उदय से पहले की बात है। तब इन लड़कियों के लिए न देश देश था, न काल काल। ये दोनों दो कूल्हे थे, दो गाल और दो छातियाँ। बदन और वक्त की हर हरकत यहाँ आकर मांस के एक लोथड़े में बदल जाती थी और बंदर के बच्चे की तरह एक तरफ लटक जाती थी। ये तब की बात है जब हौज खास से दिलसाद गार्डन जाने वाली बस का कंडक्टर सीलमपुर में आकर रेसगाड़ी गिनने लगता था। फिर वक्त ने करवट बदली। सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी और ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड, और अंजलि कपूर, जो पेशे से वकील थीं, किसी पत्रिका में अपने अर्धनग्न चित्र छपने को दे आईं। और सीलमपुर शाहदरे की बेटियों के गालों, कूल्हों और छातियों पर लटके मांस के लोथड़े सप्राण हो उठे। वे कबूतरों की तरह फड़फड़ाने लगे। 15 साल इन लड़कियों की 1000 साला पोपली आत्माएं अनजाने कंपनों, अनजानी आवाज़ों और अनजानी तस्वीरों से भर उठीं। और मेरी ये बेडौल पीठ वाली बहनें बुजुर्ग वासना की विनम्रता से, घर की दीवारों से और गलियों चौबारों से एक साथ तटस्थ हो गईं। जहाँ उनसे मुस्कुराने की उम्मीद थी, वहाँ वे स्तब्ध होने लगीं। जहाँ उनसे मेहनत की उम्मीद थी, वहाँ वे यातना कमाने लगीं। जहाँ उनसे बोलने की उम्मीद थी, वहाँ वे सिर्फ अकुलाने लगीं। उनके मन के भीतर दरअसल एक कुतुब मीनार निर्माणाधीन थी। उनके और उनके माहौल के बीच एक समतल मैदान निकल रहा था, जहाँ 24 घंटे खटखट हुआ करती थी। ये उन दिनों की बात है जब अनिवासी भारतीयों ने अपनी गोरी प्रेमिकाओं के ऊपर हिंदुस्तानी दुल्हनों को तरजीह देना शुरू किया था, और बड़े बड़े नौकरशाहों और नेताओं की बेटियों ने अंग्रेजी पत्रकारों को चुपके से बताया था कि एक दिन वे किसी न किसी अनिवासी के साथ उड़ जाएंगी, क्योंकि कैरियर के लिए ज़रूरी था, कैरियर जो आज़ादी भी था। उन्हीं दिनों ये हुआ कि सीलमपुर के जो लड़के प्रिया सिनेमा पर खड़े युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे, वहाँ की सौंदर्यातीत उदासीनता से बिना लड़े ही पस्त हो गए। चौराहों पर लगी मूर्तियों की तरह समय उन्हें भीतर से चाट गया और वे वापसी की बसों में चढ़ लिए। उनके चेहरे खूंखार तेज से तप रहे थे। वे साकार चाकू थे, वे साकार शिश्न थे। सीलम पर उन्हें उनके चेहरे खूंखार तेज से तप रहे थे। वे साकार चाकू थे, वे साकार शिश्न थे। सीलमपुर उन्हें जज्ब नहीं कर पाएगा, वे सोचते आ रहे थे। उन्हें उन मीनारों के बारे में पता नहीं था जो इधर लड़कियों की टांगों में तराश दी गई थीं, और उस मैदान के बारे में जो उन लड़कियों और उनके समय के बीच जाने कहाँ से निकल आया था। इसलिए जब उनका पांव उस जमीन पर पड़ा जिसे उनका स्पर्श पाते ही धसक जाना चाहिए था, वे ठगे से रह गए। और लड़कियां हंस रही थीं, वे जाने कहाँ की बस का इंतजार कर रही थीं और पता नहीं लगने दे रही थीं कि वे इंतजार कर रही हैं। इस कविता का मतलब क्या है? इस कविता का मतलब है जो 90 के दशक में चेंज आया था उदारीकरण के बाद, यहाँ उसका स्त्रियों पे खास तौर पर, उस समय की लड़कियों पे क्या फ़र्क पड़ा था और उन्होंने अपनी देह को पहचानना कैसे शुरू किया था। इस मैंने एक एक स्टेप को पकड़ने की कोशिश तो नहीं की थी। उस समय माहौल ऐसा था कि खुद ब खुद वो इस तरह से आते चले गए थे, और बाद में वो चीज़ काफ़ी साफ होकर सामने आई। बस यही मतलब है।